हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सबकी स्टडीज़ अच्छे से चल रही होंगी, एग्ज़ाम्स अच्छे से चल रहे होंगे, मेरे चैप्टर्स आप सबको हेल्प कर रहे होंगे और आपकी प्रिपरेशन में अच्छे से आपके कंसेप्ट्स क्लियर कर रहे होंगे। कोई डाउट्स आपको रहते हैं या कोई और क्वेश्चंस रहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए ज़रूर, ताकि मैं आप सबकी हेल्प कर पाऊँ। आई विल आंसर यू फॉर दैट। आज हम क्लास सिक्स एसएसटी का चैप्टर ग्रास रूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। इसका एक पार्ट 1 की भी है मेरी वीडियो, मैं कमेंट बॉक्स में उसका लिंक शेयर कर दूंगी, आप उसको भी देख सकते हैं। ये उसका पार्ट 2 है। उसमें हमने पढ़ा था गवर्नमेंट के बारे में कि क्या गवर्नमेंट होती है, और गवर्नमेंट अलग अलग लेवल्स पे काम करती है, एक नेशनल लेवल पे, एक स्टेट लेवल पे और एक लोकल लेवल पे। इसमें पार्ट 2 में हम वो लोकल गवर्नमेंट पढ़ने वाले हैं, जो लोकल गवर्नमेंट होती है। आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, ताकि मेरी कोई वीडियोस आप मिस ना कर सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। ये महात्मा गांधी जी ने कहा है कि जो रियल इंडिया है एक्चुअली, क्योंकि हमारी इंडिया में ज़्यादातर लोग गरीब ही हैं, गांव में ही रहते हैं, पुअर ही हैं। अमीर लोग या डेवलप्ड लोग बहुत कम हैं जो सिटीज़ हैं, ज़्यादातर सब गांव में ही रहते हैं। तो जो एक्चुअल इंडिया है, रियल इंडिया है, वो विलेजेस में ही रहता है। लेट अस नाउ सी हाउ गवर्नमेंट फंक्शंस एट लोकल। अब देखेंगे हम कि कैसे गवर्नमेंट लोकल लेवल पे फंक्शन करता है। इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं गवर्नमेंट रूरल एरियाज होते हैं, विलेजेस वगैरह, गांव वगैरह की गवर्नमेंट। और नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्बन एरियाज़ की गवर्नमेंट। ठीक है। इंडिया एक कंट्री है जो अलग अलग साइज़ के, अलग अलग डाइवर्सिटी, मतलब अलग अलग वैरायटी ऑफ यहाँ पे कल्चर्स हैं, वैरायटी ऑफ लोग हैं, लैंग्वेजेस हैं, सब कुछ बहुत सारी हैं वैरायटी। तो यहाँ पे 6 लाख से भी ज़्यादा विलेजेस हैं, 8,000 से भी ज़्यादा टाउन्स हैं और 4,000 से भी ज़्यादा शहर हैं। जो हमारी पॉपुलेशन है पूरी 1.4 बिलियन की, उसमें से टू थर्ड ऑफ द पीपल रूरल एरिया में ही रहते हैं। तो कैसे हम इतनी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी, इतनी कॉम्प्लेक्स और इतनी वास्ट, इतनी बड़ी सोसाइटी को कैसे गवर्न करें। ठीक है। लेट अस टेक ए ट्रिप टू लक्ष्मणपुर एक छोटा सा गांव है जो कि हिमालयाज़ के फुट हिल्स पर है। वहाँ पे चलते हैं। वहाँ पे 200, इस गांव में, छोटा सा गांव है तो 200 घर हैं जिनकी पॉपुलेशन 700 से ज़्यादा नहीं है, और ज़्यादातर वहाँ पे लोग फार्मर्स हैं। पीपल कल्टिवेट देयर लैंड्स कल्टिवेट करते हैं, अपनी काउज गोड्स रेयर करते हैं, और हैव रिलेटिव सर्विंग इन द, और कुछ लोग के रिलेटिव्स हैं जो आर्मी में भी हैं, आर्म्ड फोर्सेस में भी हैं। फ्यूअर यंगर, कुछ नए नए जवान जो विलेजेस के हैं वो माइग्रेट्स शहरों में भी चले गए हैं जॉब्स की सर्च में, जो थोड़ा सा पढ़ लिख लेते हैं। जो अब इस गांव की अगर हम सोचें तो मेन नीड्स क्या हो सकती हैं, शायद पानी फील्ड्स के लिए, या कोई रोड वगैरह टूट गई हैं उनको ठीक करा दो, या रेनिंग में कुछ डैमेज हो जाता है वो ठीक करा दो, या स्कूल्स की कोई मेंटेनेंस या चीज़ के लिए। अब विलेजर्स जो हैं वो डिसीजंस कैसे लेंगे ऐसे मैटर्स पे जो उनकी डेली लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। तो वेयर दे विल गेट द रिसोर्स टू मीट दिस नीड्स, और कहाँ से उनको पैसे मिलेगा इन सब ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो व्हाट विल हैपन इफ, और क्या हो अगर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाए किसी की ज़मीन को लेकर, जो ज़्यादातर रहता है गांव में, लैंड को लेकर बहुत, या किसी ने किसी की फसल चुरा ली, क्रॉप चुरा ली, इस चीज़ को लेकर बहुत झगड़े रहते हैं। तो इन झगड़ों को कौन सुलझाए। तो ये ऐसे ऐसे सवाल बहुत सारे एक गाँव में उठते हैं। तो क्या हर चीज़ के लिए वो स्टेट पे या नेशनल लेवल पे भागें छोटे से छोटे इशू के लिए, नहीं जाया जाता। ना उन लोगों के पास इतने सोर्सेज होते हैं, ना इतना कैलिबर भी नहीं होता, इतने उनमें हिम्मत भी नहीं होती कि वो ऐसा कर सकें हर चीज़। छोटी से छोटी प्रॉब्लम के लिए, बड़ी प्रॉब्लम के लिए जा भी सकते हैं पर छोटी प्रॉब्लम के लिए नहीं जाया जाता। तो इसलिए गांव में जो एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बनाया गया है उसको कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। सुना भी होगा आपने, पंचायत होती हैं गांव में, तो ये पंचायती राज सिस्टम होता है हर गांव में इंडिया के। जैसे लक्ष्मणपुर का यहाँ एग्जाम्पल दिया गया है, लोकल गवर्नमेंट होती है जिसको कहते हैं पंचायत।
ठीक है, ये एक तरीके से विलेज काउंसिल है। ये लोगों की पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, ये लोगों के पास गवर्नेंस लेकर गई है। एक ऐसा सिस्टम है जो गवर्नेंस गांव में लाता है और पॉसिबल बनाता है ताकि हर इंसान पार्ट ले सके, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सके। इसलिए पंचायत सिस्टम को पंचायती राज भी कहा जाता है, मतलब सेल्फ गवर्नमेंट। क्योंकि इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, तो वहाँ सेल्फ गवर्नमेंट है जहाँ पे हर सिटीज़न को राइट है पार्ट लेने का, हर सिटीज़न को राइट है डिसीजन मेकिंग में पार्ट लेने का। पंचायत प्ले वाइटल रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज़, पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करती है लोकल इश्यूज़ सॉल्व करने का, वहाँ की डेवलपमेंट प्रमोट करने का, और ये इंश्योर करने का, ये पक्का करने का कि बहुत सारी गवर्नमेंट स्कीम्स आती रहती हैं गाँव के विकास के लिए, गाँव के डेवलपमेंट के लिए। बहुत सारी प्रधानमंत्री योजना, बहुत सारी योजनाएं होती हैं, आप आगे पढ़ेंगे क्लासेस में। तो उनके बेनिफिट्स, क्योंकि ये सब तो नेशनल लेवल पे पास होते हैं, उनके बेनिफिट्स गांव तक पहुंच पाएँ, एक्चुअली में जहां वो चीज़ होनी है वहां तक पहुंच पाएँ, ये इंश्योर करते हैं पंचायत। अब यहाँ पे अगर आप एक देखेंगे सिस्टम, ये है पूरा पंचायती राज सिस्टम जो 3 लेवल पे काम करता है। एक पहला सब है विलेज लेवल, जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल है, जहाँ गांव की छोटी छोटी पंचायत होती हैं। नेक्स्ट आता है ब्लॉक लेवल, जो इनका हेड आता है, जो एक छोटा सा टाउन में एक पंचायत समिति बैठ जाती है, जहाँ पे ये सब के पंचायत के लोग अपनी प्रॉब्लम जो यहाँ सॉल्व नहीं हो सकती, जो इस लेवल पे नहीं हो पा सकती, वो इस लेवल पर ले जाते हैं। जैसे कि हर छोटे छोटे गांव हैं, जैसे आप समझ लो एक पीतमपुरा है, ठीक है, पीतमपुरा में, या रोहिणी है, रोहिणी में बहुत सारे गांव हैं, से 20 गांव हैं, ठीक है, सबकी अपनी अपनी ग्राम पंचायत होगी। छोटे मोटे लड़ाई झगड़े सब वहाँ सेटल कर लेंगे, लेकिन कोई बड़ा चीज़ है तो वो यहाँ लेके जाएंगे। ये सपोज़ पीतमपुरा की डिपार्टमेंट है या काउंसिल है, इसके अंडर 20 विलेजेस आ गए, मतलब वो सबका देखेगा, ठीक है, जो उससे यहाँ सॉल्व हो सका ठीक है, नहीं तो वो आगे मैटर्स ले जाएगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल जिला परिषद। तो ये इस तरीके से काम करता है। ब्लॉक लेवल एक तरीके से इन दोनों का कम्युनिकेशन का भी काम करता है, क्योंकि ये डायरेक्ट यहाँ नहीं जा सकते, ये कुछ इतनी हाई लेवल बात होगी जो यहाँ तक जानी चाहिए, तो ये यहाँ है, ये उसकी बात यहाँ लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी बातें यहाँ नहीं ले जाएंगे जो इसके लेवल पे एंड हो सकती है, या जो बेकार की बातें वो यही इनको रिजेक्ट कर दें। जो ऐसी बातें हैं जो इनको लगेगा कि यहाँ ले जाने लायक है, वो ये यहाँ पे लेके जाएंगे। तो जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 3 लेवल हैं, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, जिसको कहा जाता है 3 टायर सिस्टम, 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज सिस्टम, ठीक है। ये सब इंस्टीट्यूशंस रिस्पॉन्सिबल हैं सारे एस्पेक्ट्स के लिए, जो भी लाइफ इन डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी लाइफ के इश्यूज़ हैं, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, हाउसिंग हो, मेंटेनेंस ऑफ रोड्स, मेंटेनेंस ऑफ वाटर रिसोर्सेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल वेलफेयर टू कल्चरल एक्टिविटीज़। अब हम इन लेवल्स को पढ़ते हैं एक एक करके। पहला है ग्राम पंचायत, सबसे बॉटम वाला लेवल, ठीक है। ये लोगों के सबसे नज़दीक जो है, जो गांव में होता है, वो ये होता है। इसके मेंबर जो हैं ग्राम सभा, वहीं पर मीटिंग में लोग जो ग्राम सभा बना लेते हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं, ठीक है। ग्रुप ऑफ एडल्ट्स होते हैं गांव के ही लोग, और कभी कभी आस पड़ोस वाले गांव के भी लोग होते हैं इनमें, जो वोट करते हैं और इनके इलेक्ट करते हैं। वुमेन मैन डिस्कस ऑल द मैटर्स ड्यू टू देयर एरिया एंड टेक डिसीजन, यहाँ पे वुमेन मैन सब मैटर्स डिस्कस करते हैं और डिसीजंस लेते हैं। जो हेड होता है इसमें जो इलेक्ट करते हैं उसको सरपंच कहा जाता है या प्रधान भी कहा जाता है। अब पहले ज़माने में तो जेंट्स ये बड़े बुजुर्ग ही होते थे, अब लेकिन आज के सब टाइम में वुमेन्स भी काफ़ी दिखाई देती हैं, सरपंच होती हैं। यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा मतलब कुछ हटकर जो एग्जाम्पल्स हैं जो वुमेन सरपंच हैं। एक है धन्यांशेवर कंबले इज़ द ट्रांसजेंडर पर्सन। ये ट्रांसजेंडर मीन्स जो ना मेल है ना फीमेल है, जिनको हम लोग सिक्सर भी कहते हैं लोग, या छक्के भी कहते हैं, वो ट्रांसजेंडर कहा जाता है इनको। ये सरपंच हैं
तरंगफल विलेज में, कि कौन ये विलेज का नाम है और ये इनका नाम है, ठीक है। ये सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में महाराष्ट्र में है 2017 में। इनका मेन मकसद था लोक सेवा, ग्राम सेवा, मतलब लोगों की सेवा, विलेज की सेवा, सर्विसेज टू विलेज टू सर्विस द पब्लिक, मतलब गांव की सेवा, लोगों की सेवा ही करना इनका मेन मकसद था। इन्होंने 6 अदर कैंडिडेट्स थे इनके साथ सरपंच बनने के लिए, उनको हराते हुए ये सरपंच बनी थी। नेक्स्ट एक एग्जांपल है वंदना बहादुर मैदा। ये मेंबर ऑफ भेल कम्युनिटी के मेंबर हैं। ये गांव का नाम है खंखड़वी गांव, मध्य प्रदेश का है। वहाँ से डिफाइड पार्शियल नॉर्म्स टू बिकम द फर्स्ट फीमेल सरपंच ऑफ अ विलेज। इन्होंने बहुत करा और ये सरपंच बनी विलेज की। शी कन्विंस्ड वुमेन इन द विलेज टू अटेंड द सभा मीटिंग्स। उन्होंने गांव की औरतों को कन्विंस किया कि तुम लोग भी मीटिंग अटेंड करो, अपने इश्यूज़, चाहे वो पानी से, सैनिटेशन से, एजुकेशन से रिलेटेड इश्यूज़ हैं, और सामने रखो। अर्निंग रिकॉग्निशंस फार एंड वाइड, कोई अर्निंग्स से रिलेटेड है, कमाई से रिलेटेड, अपने इश्यूज़ डिस्कस करो, चुप नहीं रहना, आगे बढ़कर औरतों को भी बोलना है। वंदना जर्नी शो हाउ वुमेन कैन प्ले लीडिंग रोल इन ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया। इनकी जर्नी बताती है कि कैसे रूरल इंडिया, गांव की औरतों ने भी बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट प्ले करा है रूरल इंडिया को चेंज करने में। नेक्स्ट एग्जांपल आता है इनका, ये है हिवारे बाज़ार। ये अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं, जिन्होंने बहुत सूखा पड़ जाता है जल्दी जल्दी, या पुअर एग्रीकल्चरल नीड्स को अफेक्ट करते हैं। हिवारे बाज़ार, a village in Ahmedabad district of Maharashtra, used to be affected by frequent droughts and poor agriculture years. After Papuraja पोपैत्राव बागोजी पवार, ये नाम है इनका, ये ऊपर जो था ये गांव का नाम है, सॉरी फॉर दैट, बिकेम इट सरपंच, ये सरपंच बने। इस गांव में बहुत सूखा पड़ जाता होगा, फार्मिंग के लिए बहुत ही पुअर फार्मिंग होती थी, क्योंकि पानी की बहुत कमी थी, तो ज़्यादा रिज़ल्ट नहीं निकल पाता था। जब ये सरपंच बने, इन्होंने अन्ना हज़ारे मॉडल रेन वाटर हार्वेस्टिंग शुरू करा, वाटरशेड कंजर्वेशन बनाए जहाँ पानी सेव करा जा सके, इकट्ठा करा जा सके। मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ फ्लैग्स ऑफ ट्रीज, बहुत सारे प्लांट्स करे, ताकि पढ़ा है ना हमने सॉइल इरोजन से भी बहुत वाटर वेस्टेज होती है तो सॉरी, एक्सक्यूज़ मी। तो बहुत सारे ट्रीज़ लगाए जिसकी वजह से ग्राउंड वाटर इकट्ठा होने लगा, रेन वाटर हार्वेस्ट होने लगे, और धीरे धीरे गाँव में पानी की कमी जो है, with the collaboration of villagers, हिवारे बाज़ार बिकम द ग्रीन एंड प्रॉस्पेरस विद इन फ्यू ईयर्स। कुछ ही सालों में गांव वालों के साथ ये जो गांव था हिवारे बाज़ार बहुत ही ग्रीन और एक अच्छा, बहुत ही फलता फूलता गांव बन गया। श्री पपेरत्वार वॉज अवार्डेड इन पद्मश्री इन 2020 में इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला, क्योंकि इनके एफर्ट्स बहुत ही काबिल तारीफ थे। ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय पंचायत सेक्रेटरी हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस। पंचायती राज सिस्टम में पंचायत जुड़ा होता है पंचायत सेक्रेटरी से भी। पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, एक तो सरपंच होते हैं, एक पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, जो सारे एडमिनिस्ट्रेटिव काम करते हैं, क्योंकि हो सकता है गांव के लोगों को इतने पढ़े लिखे ना हो, ना चीज़ें समझ आती हूँ, तो मीटिंग्स हुई, उनके रिकॉर्ड्स रखना हुआ। मोस्ट ग्राम पंचायत आर ऑल्सो असिस्टेड बाय द ऑफिसर कॉल्ड पटवारी। ग्राम पंचायत में भी एक पटवारी बंदा होता है, बहुत सारे पार्ट्स ऑफ इंडिया में ऐसा है, जो विलेजर्स के लैंड्स का रिकॉर्ड रखता है, क्योंकि लैंड्स के ऊपर बहुत लड़ाई झगड़ा रहता है कि क्या किसका है। तो लैंड के रिकॉर्ड, क्योंकि पुराने ज़माने में कोई पेपर वेपर होते नहीं थे लैंड के, सबके मौजूवानी थे, तब बाद में आके इन चीज़ों में लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं, तो जगह जगह पटवारी बनाए गए हैं जो हिसाब रखता है लैंड का, कौन किसका कैसे क्या है, जो एक्चुअल में जोग्राफिकली मैप्स के अकॉर्डिंग हिसाब रखता है। अब चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव। पंचायत ऑल्सो सपोज टू लिसन टू एवरी। पंचायत का काम है हर जने की आवाज़ सुनना, अब चाहे वो बच्चों की ही क्यों ना हो। तो चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव भी लिया गया, तो ताकि बच्चों को भी अपॉर्चुनिटी मिले, ताकि वो अपने आइडियाज़, ओपिनियंस
या अगर उनकी कोई प्रॉब्लम है तो वो रख सकें। तो ऐसे स्टेप्स लिए गए काफ़ी स्टेट्स में, हर जगह नहीं भी हो लेकिन काफ़ी जगह ऐसा है जहाँ पर चिल्ड्रन की बाल सभा को इनिशिएट किया गया है। बाल पंचायत रेगुलर बेसिस पे होती है जहाँ विलेज के ही एल्डर्स लोग बच्चों की प्रॉब्लम सुनकर उनका सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे हैं। महाराष्ट्र का एग्जांपल है, यहाँ पे बाल पंचायत होती करी जाती है जो एलिमिनेट करती है चाइल्ड लेबर और चाइल्ड मैरिज को। दे हैव got मैनी चिल्ड्रंस बैक टू स्कूल, इन्होंने बहुत सब चिल्ड्रंस की बंद करके उनको स्कूल भेजा। The Bal Panchayat members get together to convince parents and other adults to send their wards back to school and not to the arranged marriage for the girls who should be studying. बहुत यहाँ पे बाल पंचायत बनाई गई जिन्होंने पेरेंट्स को मनाया गया, एडल्ट्स को मनाया गया कि बच्चों की शादियाँ ना करवाओ और खासकर गर्ल्स की, उनको स्कूल भेजना ज़रूरी है। पहला एग्जाम्पल था ये महाराष्ट्र का। दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पे सिक्किम का। सिक्किम की एक पंचायत है संगकू रधु खंडू पंचायत जो वेस्ट सिक्किम में है, जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंस दी चिल्ड्रंस की नीड्स और राइट्स से रिलेटेड। यहाँ पे शायद थोड़े सिक्योरिटी इश्यूज़ रहते हैं जिस वजह से इनके पेरेंट्स स्कूल भेजने से डरते हैं बच्चों के। तो पंचायत ने क्या किया, स्कूलों के चारों तरफ एक अच्छी बड़ी कंपाउंड वॉल्स बना दी ताकि बच्चे सेफ़ रहें और पेरेंट्स बच्चों को स्कूल बेफिक्र होकर भेज सकें। और क्या करा इन्होंने, स्टूडेंट्स की हाइजीन से रिलेटेड उन्होंने क्या करा कि अच्छा खाना बने, मिड डे मील्स मिल सकें। और ग्राम पंचायत ने यहाँ पे अच्छी किचन्स बनवाई स्कूल्स में ताकि बच्चों को अच्छा हाइजीनिक खाना मिल सके। इसके अलावा उन्होंने इट इज़ फॉर दीज एफर्ट्स दैट दिस विलेज हैज़ डिक्लेयर्ड चिल्ड्रन फ्रेंडली ग्राम पंचायत, इसलिए इस पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत कहा गया। यहाँ पे एक और एग्जांपल है, तीसरा एग्जांपल है राजस्थान का, जो कि चिल्ड्रंस पार्लियामेंट यहाँ बनाई गई बंकर्स रॉय या बेयरफुट कॉलेज में, इनिशिएटिव ऑफ फ्यू कुछ डिकेड्स पहले। एम्पावर्ड अंडर विलेज चिल्ड्रन इन राजस्थान रूरल एरियाज थ्रू एजुकेशन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन। यहाँ पे जो दूसरी कम्युनिटीज़ होती हैं हमारे हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह के अलावा जो एक कम्युनिटीज़ होती हैं, उनके जो बच्चे होते हैं अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज़ के जो बच्चे होते हैं उनको सब फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती एजुकेशन की, तो उन तक सारी फैसिलिटीज़ पहुँचें राजस्थान के रूरल एरियाज़ के, जैसे एजुकेशन डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, इसके लिए इन्होंने ये बनाए हैं। चिल्ड्रन 8 से 14 साल के बच्चे गवर्नेंस प्रोसेस में पार्ट्स ले सकें, डेमोक्रेसी क्या है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, सब सीख सकें। नाइट स्कूल्स होते हैं, पार्लियामेंट जैसे इलेक्शंस होते हैं। पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर ID कार्ड्स एंड कंपेनियंस। तो पार्लियामेंट्स में यहाँ द पार्लियामेंट्स फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स, यहाँ पे जैसे पार्लियामेंट में पूरे प्रोसीजर्स के साथ वोटर ID कार्ड्स बने, कंपेनियंस बने, ये सब होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म, यहाँ पे कैबिनेट बनाए जाते हैं जो लोग सेलेक्ट होते हैं, जो स्कूल्स का मैनेजमेंट देखते हैं, एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स से रिलेटेड जो भी फैसले होते हैं वो सब की प्रॉब्लम्स वगैरह देखते हैं। इनिशिएटेड फॉस्टर्ड लीडरशिप स्किल्स, सोशल अवेयरनेस, एनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोशल नॉर्म्स, एडवोकेट फॉर चेंज। तो ये सब चीज़ें बच्चों को सिखाई जाती हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इश्यूज़, चिल्ड्रन एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं इसमें, अपने जो इश्यूज़ हैं एजुकेशन से रिलेटेड, सैनिटेशन से रिलेटेड या सोशल इक्वालिटी, सब डिस्कस करते हैं, उनकी प्रॉब्लम निकालते हैं। दिस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव्स मैनी एक्colades इंक्लूडिंग वर्ल्ड, इनको बहुत अवार्ड्स भी मिले हैं इसको, जैसे कि ये अवार्ड मिला था 2001 में। अब नेक्स्ट ये था ग्राम पंचायत सारा, नेक्स्ट आता है पंचायत समिति और ज़िला परिषद। अब ब्लॉक लेवल पे जो हमारे काम करते हैं और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं वो है पंचायत समिति और ज़िला परिषद। ये विलेज लेवल से ऊपर होते हैं। इनके नाम, देयर नेम्स आर लिस्टेड इन द पिरामिडिकल इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। पंचायत समिति लिंक का काम करती है, ग्राम पंचायत और ज़िला परिषद में एक लिंक बनाकर रखती है। इसके मेंबर्स कैसे इलेक्ट होते हैं, लोकल पीपल ही सिलेक्ट करते हैं, बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच और दे, लोकल पीपल ही सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इनमें सरपंच भी हो सकते हैं इनके, या उनके एरिया के, या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लोकल मेंबर्स भी हो सकते हैं इनके मेंबर्स।
लोकल पर्सन भी हो सकते हैं, सरपंच भी हो सकते हैं, और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पर्सन भी हो सकते हैं। द कंपोजिशन ऑफ पंचायत समिति, जो पंचायत समिति में लोग हैं, जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होता है स्टेट टू स्टेट, हर स्टेट का अलग होता है, अलग रूल्स, अलग सिस्टम होता है, लेकिन उनका काम एक ही है। बट देयर रोल इज स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल कम्युनिटी मेक्स द सेम, कि लोकल पीपल की पार्टिसिपेशन हो, उनका काम सारा एक ही है। दे कोऑर्डिनेट मैटर्स, सब ग्राम पंचायत के मैटर्स सुनते हैं। collective for instance by collecting development plans from all gram panchayats and putting them together to present the district and state level respectively। सारे ग्राम पंचायत के यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है कि उन्होंने सुनी प्रॉब्लम, उनके डेवलपमेंट प्लान्स, और फिर उनको सबको इकट्ठा करके और फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल या स्टेट लेवल पे प्रेजेंट किया। दिस फैसिलिटेट्स द अलॉटमेंट ऑफ फंड्स फॉर सच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। इन प्रोजेक्ट्स के लिए फिर जो फंड आए उनको बांटना, सब में एलोकेट करना, इस काम के लिए इतना, इस काम के लिए इतना, इस गाँव को इतना, इस गाँव को इतना, ठीक है। और फिर गवर्नमेंट स्कीम्स जो बहुत सारी आती है, जैसे मैंने आपको पीछे बताया था प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, ताकि ये सब हर गांव, हर सड़क तक ये फैसिलिटीज़ पहुंच पाए। जो कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड्स इन रूरल एरियाज़ में रोड्स बनाने की योजना है गवर्नमेंट की, ये पहुंच पाए हर गाँव तक। तो 3 लेवल पे, एट ऑल द तीनों लेवलों पे स्पेशल रूल्स हैव बीन मेड सो दैट डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन कैन मेक देयर नीड्स एंड प्रॉब्लम्स हेयर्ड। तो हर जगह स्पेशल रूल्स बनाए गए हैं ताकि जो बैकवर्ड सेक्शंस या कम्युनिटीज़ हैं हमारी पॉपुलेशन में, उनकी भी नीड्स और प्रॉब्लम्स सुनी जाएं। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of seats for women। और इंस्टीट्यूशंस में ऐसे प्रोविज़न भी बनाए गए हैं, ऐसे रूल्स भी बनाए गए हैं जो सीट्स 1/3 ऑफ सीट्स वुमेन के लिए प्रिजर्व करके चलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी कमीशन में 12 लोगों की कमीशन बननी है, तो 1/3 कितना हुआ उसका, 4, तो 4 उसमें से वुमेन के लिए सीट्स हमने प्रिजर्व कर दी, इस टाइप से, ठीक है। लेट अस रिमेंबर द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन डिफर द लिटिल अक्रॉस स्टेट्स। तो ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर है, फंक्शन है, हर स्टेट का थोड़ा सा डिफरेंट होता है, क्योंकि हर स्टेट में अथॉरिटीज़, इंस्टीट्यूशंस अलग अलग हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव सबका सेम होता है कि सब विलेजर्स को मौका मिले, सब एक्टिवली पार्ट ले सके मैनेजमेंट में और गाँव के डेवलपमेंट में। यहाँ पे एक ये है अर्थशास्त्र के बारे में बताया हुआ, आइए एक बार ये भी पढ़ते हैं। अर्थशास्त्र एक बहुत पुराना टेक्स्ट है जो गवर्नेंस से रिलेटेड है, जो कौटिल्य ने, जो बाद में चाणक्य नाम से फेमस हुए, उन्होंने लिखा था करीब 2300 साल पहले। अमंग अदर थिंग्स इट डिस्क्राइब्स में और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उन सबको साइड रखें तो इसमें बताया गया है कैसे कोई स्टेट बनानी चाहिए, स्ट्रक्चर्ड एंड रन कैसे चलानी चाहिए, कैसे इकोनॉमी को अच्छा बनाए, प्रॉस्पेरस बनाए, कैसे एक रूलर अपनी ड्यूटीज़ अच्छे से निभाए, वॉर कंडक्ट करे। कौटिल्य जो एक्सपर्ट माने जाते हैं स्टेट क्राफ्ट के, स्टेट बनाने के, उन्होंने एक्सप्लेन किया है कि कैसे पूरा होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर होना चाहिए, कैसे विलेज में, रीजन, कैपिटल में सब चीज़ होनी चाहिए। इतने सालों पहले भी, आप सोचिए ना, इतने साल पहले, 2000, 3000, 2500 इतने साल पहले, जब कोई गवर्नमेंट नहीं थी, कुछ नहीं था, कोई हमने ये बुक्स नहीं लिखी थी, पढ़ी थी, ना एसएसटी थी, तब ये इतने महान जिसे कहते हैं ना हमारे ये लोग थे, इनको इतना ज्ञान था, जिन्होंने ये सब चीज़ उसमें लिखी हुई हैं कि कैसे क्या करना चाहिए एक सोसाइटी को अच्छा बनाने के लिए, कैसे काम करना चाहिए, मैनेजमेंट कैसे होनी चाहिए, सब चीज़ें। किंग शैल एस्टैब्लिश अ संग्रहण, सब डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर्स। किंग हालांकि मेन है, लेकिन वो सब जगह नहीं जा सकता, नहीं दिख सकता, तो हर 10 विलेज पे उसको एक ये संग्रहण बनाना चाहिए, मतलब एक तरीके का सब डिस्ट्रिक्ट है, एक हेड ऐसा बनाना चाहिए, और करवर्तिका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर फॉर एवरी 100 विलेजेस। ये वही हैं जो लेवल हैं, जो हमने ये लेवल पढ़े हैं पंचायती राज के, अलग अलग लेवल। तो हर गांव में तो होता ही है एक ग्राम वाला, ये है ब्लॉक वाला, ये जो संग्रह है ये है एक तरीके से आप कह सकते हैं, नहीं ब्लॉक वाला नहीं है, ये है ग्राम वाला जो लोअर लेवल होता है, ठीक है। ये है जो ये कर्तव्य, ये है ब्लॉक लेवल का जो मिडल में होता है, और उसके ऊपर ये द्रोणमुख, ये है डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो सारे राजा के अंडर उनको
टॉप लेवल का जो उनको बताएंगे। और फिर एक और है, यहाँ पे 4 लेवल हैं स्थानीय, ये स्टेट लेवल कह सकते हैं हम, या उससे बड़ा कह सकते हैं जो 800। तो ऐसे अलग अलग लेवल पे होने चाहिए जो पूरी सब, क्योंकि राजा नहीं हर चीज़ को देख सकता, तो रिपोर्ट करे नेशनल लेवल या स्टेट लेवल पे ऐसे। तो आज की भाषा में अगर हम देखें तो ये नाम हो सकता है अलग अलग, ये 4 कैटेगरी हैं, अब 3 रह गई, कहीं कहीं 2 भी हैं, जो छोटे डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ 2 भी हैं, नाम अब अलग हो गए हों, लेकिन सोचिए इतना मतलब सिमिलर ही चीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो इतना पहले डिस्कवर ये चीज़ें हो चुकी थी, पहले लोगों को भी ये चीज़ें सब पता थी या ये ज्ञान था पहले भी दुनिया में, लेकिन आज ये लोगों को हम इन बुक्स या चैप्टर्स के थ्रू पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। ये था चैप्टर डेमोक्रेसी का। आप इसके क्वेश्चन आंसर्स अटेम्प्ट कीजिए। इसमें इन तीनों लेवल्स के फंक्शंस और कैसे इन तीनों लेवल्स में इलेक्ट करते हैं हम, ये आता है एग्ज़ाम में। ये जो हमारा ये 3 टायर सिस्टम है, इसके अलावा जो ये एक्सेप्शनल सरपंच हैं ये आ जाते हैं, चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत आ जाती हैं। तो छोटा चैप्टर था, अच्छा चैप्टर था। ये था विलेजेस के, गांव के डेमोक्रेसी या गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज। नेक्स्ट चैप्टर में हम गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज पढ़ने वाले हैं। कोई डाउट है तो मुझसे कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।